एक लड़की की कहानी है जिसका नाम जिन जिन है, जो गलती से एंशियंट वर्ल्ड में पहुंच गई है। वहां पर वो इतनी जिद्दी है कि उसे अपने मॉडर्न वर्ल्ड जाना है। इसकी वजह से उसे किसी को भी मारना पड़े, अपने रास्ते से हटाना पड़े, वो हर काम करना चाहती है। लेकिन उसके पास दिक्कत ये है कि राजा को भी पता चल जाता है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड जाना चाहती है। वो उसे रोकना चाहते हैं, तो दोनों में ना एक जंग टाइप छिड़ जाती है। तो दोनों में से कौन जीते, आप लोग इस ड्रामा को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो जिन होती है वो इनोज को पानी में डुबा रही होती है। इनोज कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज मत करो। लेकिन वो लगातार उसको बस पानी में डुबाने की कोशिश कर रही होती है। कहती है कि तुमने नैनियो को मारा है ना, तो तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। कहता है लेकिन मैंने तो ये आपके कहने पर किया है, तो आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। कहती है नहीं, अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं मर जाऊंगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना, उसका मरना तय है, क्योंकि मुझे अपने वर्ड जाना है। अब वो याद करती है मॉडर्न वर्ड से एंशिएंट वर्ड आई कैसे। वो रास्ते से अपने घर जा रही होती है, तभी वहां पर एक आदमी आता है। उसके हाथ में जो है हार्ट ब्लड का एक ब्रेसलेट पहना देता है। कहता है कि याद रखो, ये तुम्हें एंशिएंट वर्ल्ड ले जाएगा और वहां पर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा आधी चांद का, जिसके ऊपर बर्थ मार्क होगा, वही तुमको मॉडर्न वर्ल्ड वापस ला सकता है। लेकिन उसकी भी एक शर्त है, ये ब्रेसलेट उसके हार्ट के ब्लड में डुबोया जाएगा, तभी तुम यहाँ पर आ पाओगे। उसको तुमसे प्यार होना चाहिए, बेपनाह प्यार। कहती है पागल हो क्या, भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सामने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो आ चुकी होती है इस दुनिया में। कहती है कि ये ब्रेसलेट मुझे यहाँ तक लेकर आया है ना, कहाँ पर हो आखिर तुम आधी चांद वाले आदमी, कहाँ पर हो। वो देखती है ब्रेसलेट में पीछे मैजेस्टी खड़े हैं। मैजेस्टी उसको देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि इस शकल की लड़की तो उनके सपने में आती है। सपना भी कुछ ऐसा कि वो कह रही होती है कि हम दोनों बराबर हैं, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, और वो नीचे कूद जाती है। मैजेस्टी उसको हर बार बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार चली जाती। कहते हैं इसकी शकल तो वैसी ही लग रही है, पता करो ये कौन है। यहाँ पर इनोज बताते हैं कि ये लड़की तो पैलेस की मेड है। कहते हैं हाँ पैलेस की मेड है, लेकिन क्या मैं अपना दिमाग खो चुका हूँ या मैं पागल हो चुका हूँ। इसकी शक्ल वैसी ही लग रही है, लेकिन एक सपने वाली लड़की रियल दुनिया में कैसे आ सकती है। इनोज कहते हैं लगता है मैजेस्टी पागल हो चुके हैं इतनी रात में, इसी वजह से यहाँ पर अब सपने देखने लगे, वो भी खुली आंखों से। मैजेस्टी कहते हैं जिस भी पैलेस की ये मेड हो, मुझे पता करके बताओ। पता चलता है कि वो शोकोंग पैलेस की मेड है, वो भी इम्प्रेस डाउंगर की। यहाँ पर इम्प्रेस डोंगर ने ही इनोज को मारने को कहा था, क्योंकि इनोज ने नैनियो को इम्प्रेस डोंगर के कहने पर ही मारा था। कहती है तुमने अच्छा काम किया, अब बस यहाँ पर मुझे मैजेस्टी को किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा, क्योंकि नैनियो को वो अपनी माँ की तरह मानता था। अगर उसे पता चल गया ना कि मैंने उसको मारा है, तो वो चुपचाप नहीं बैठेगा। तो हम जाओ और ये जो है किसी भी तरीके से रोको कि मैजेस्टी इसको इन्वेस्टिगेट ना कर पाए। मन में सोचती हाँ तुमने तो मुझे यहाँ पर के बिल्कुल बंद करके रखा है, लेकिन मैं भी यहाँ से बचकर निकल जाऊंगी, कनिंग औरत। इधर हम देखते हैं जैसे मैजिस्ट्री को पता चलता है कि नैनियो की डेथ हो गई, तो वहां पर लोगों को पकड़ा जाता है और उन्हें मारने को कहा जाता है। वो लेडी कहती है कि ये सब हम लोगों ने नहीं किया, इम्प्रेस डाउंगर के कहने पर हुआ। मैजिस्ट्री कहते हैं सच में, ये इम्प्रेस डाउंगर ने कहा है कि वो मेरी फोस्टर मदर को मारे, उसकी इतनी हिम्मत। कहती है प्लीज मैजिस्ट्री छोड़ दीजिए, लेकिन मैजिस्ट्री उन सबको जेल में डलवा देते हैं। यहाँ पर इनोज आकर बताते हैं कि उस लड़की को ढूंढ लिया गया है, वो यहीं पर आ रही है। जैसे ही सामने से आती है नीचे बैठ जाती है। कहती है मैजेस्टी मैं आपको ग्रीट करती हूँ। ऊपर आंखें उठाती है तो मैजेस्टी कहते हैं अरे ये तो वही लड़की है। कहते बताओ ये सब कुछ क्यों हुआ। कहती है कि मुझे माफ करिएगा मैजेस्टी, लेकिन मैं सुकोंग पैलेस की मेड हूँ, मुझे इतना इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। कहते हैं अच्छा, कितना पता है ये बता दो। कहती है कि जहां तक मुझे पता है इम्प्रेस डाउंगर ने जो है कातिल को ढूंढ लिया है। मैजेस्टी कहते हैं तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, अभी यहाँ पर कुछ हुआ भी नहीं है और तुम्हारी इम्प्रेस डाउंगर ने इतनी जल्दी कातिल को ढूंढ भी लिया। किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। मन में सोचती है मेरे पास इतनी पावर थोड़ी ना है, लिमिटेड पावर है, ऊपर से तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। चिल्लाना है तो जाकर उस इम्प्रेस डाउनगर पर चिल्लाओ। मैजेस्टी कहते हैं चलो मेरे साथ। कह रही होती है कि इस तरह मैजेस्टी आप मत चिल्लाइए, वो बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं, अगर वहां पर आप चिल्लाएंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। कहते और तुम बताओ इतनी ज्यादा इम्प्रेस डाउनगर की क्लोज कैसे आ गई। मन में सोचती है अब आपको क्या ही बताऊं।
कहते हैं कि मैजेस्टी मैं आपको बताऊँगी तब भी आपको बिलीव तो होगा नहीं, आपको तो बस अपने ऊपर बिलीव होगा। यहाँ पर जानने वाली बात ये थी कि मैजेस्टी को जो है सारी बातें जेन-जेन की सुनाई दे रही थी, जो भी वो मन में बोल रही थी कि मेरा फेट तो मेरा है, इसे तो हेवन भी डिसाइड नहीं कर सकता, इसे मैं अपने आप से डिसाइड कर दूँगी। यहाँ पर मैजेस्टी बोलते हैं तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, चलो देखता हूँ कि तुम्हारा फेट कौन डिसाइड करता है। इम्प्रेस डाउंगर के पास जैसे ही मैजेस्टी जाते हैं तो इम्प्रेस डाउंगर स्माइल करने लगती है, कहती है इनोज ने नैनियो को मारा था, इसीलिए मैंने इनोज को मार दिया। तुम्हारा रास्ता तो मैंने साफ कर दिया ना। कहता है कि आप ये कैसे कर सकती हैं बिना जांच पड़ताल के, आप कैसे इनोज को मार सकती हैं, आप मास्टरमाइंड है क्या। कहती इनोज ने ऐसा काम किया, इसकी वजह से तुरंत उसकी सजा देना जरूरी था, हमें इन्वेस्टिगेशन यहीं पर रोक देनी चाहिए। मैजेस्टी हंसने लगते हैं, कहते हैं इन्वेस्टिगेशन तो नहीं रोकेगी। इम्प्रेस डाउनगर कहती है कि तुम्हें रोकना पड़ेगा। मन में सोचती है कि हाँ मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर तो हूँ नहीं ना, इसी वजह से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। मैजेस्टी कहते हैं कि ठीक है, मैं ये सारी जांच पड़ताल रोक दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। इम्प्रेस डाउनगर कहती है क्या चाहिए बताओ। कहता है कि मुझे एक खास चीज चाहिए जो आपके पास है। जैसे ही ये बात जेन सुनती है, उसको पता चल जाता है कि क्या सच में मैजेस्टी मुझे चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। पर मैजेस्टी मन में सोचते हैं कि ये लड़की जितनी शांत दिखती है ना, उतनी शांत तो है नहीं, बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही चालाक है। प्रेस डाउनगर कहती है मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी इस लड़की को ले जाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए काम करती है। मन में सोचती है कि इस लड़की को मेरे बारे में इतना पता है कि अगर ये मैजेस्टी के पास गई तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। पर जेन भी कहती है कि सही कह रही है प्रेस डाउनगर, मैं भी नहीं जाऊंगी। मैजेस्टी उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, कहते हैं कि अगर आपने इस लड़की को नहीं भेजा तो आपके खिलाफ मैं जो है फैसला लूंगा। कहती है ठीक है, मैं तुम्हें इसे देती हूँ, लेकिन तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। कहता है ठीक है मदर। वो उसको वहां से लेकर चला जाता है। कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है क्या कि तुम मेरे साथ चल रही हो या मेरे साथ चलना नहीं चाहती। कहती है नहीं मैजेस्टी, मैं तो आपको सर्व करना चाहती हूँ, ये तो मेरे लिए ऑनर वाली बात है। मन में सोचती है ऑफ कोर्स, तुम्हारी जैसे मैजेस्टी की शक्ल भी कौन देखना चाहता था, वैसे भी उस इम्प्रेस डाउनगर को मैं आसानी से डील कर लेती थी। स्टूपिड थी ना, लेकिन तुम्हें कैसे डील करूंगी। मैजेस्टी सोचते हैं मुझे तुम्हारे इंटेंशन आसानी से समझ में आ रहे हैं। मन में सोची अभी मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, बाद में देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। वो चली जाती है मैजेस्टी के साथ। अभी हम देखते हैं कि इनोस मन में सोच रहा होता है कि इतनी सारी यहाँ पर मेड है, लेकिन मैजेस्टी ने पर्सनली इसे क्यों चूज किया है, आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। यहाँ पर मैजेस्टी बैठे होते हैं, कहते हैं क्या तुम्हें खेलना आता है। कहती हाँ खेलना आता है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक मेड हूँ ना, मामूली सी मेड, भला आपके साथ कैसे खेल सकती हो। कहते कोई बात नहीं, चलो पंखा करो। पंखा कर रही होती है, मन में सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ बस इसलिए काम कर रही हूँ ना क्योंकि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। जैसे ही मुझे वो अर्धचंद्राकार बर्थमार्क वाला आदमी मिल गया ना, मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊंगी। मन में सोचती हैंडसम तो है लेकिन देखने में। यहाँ पर मैजेस्टी फिर से उस लड़की को सोचते है कि वो तो बिल्कुल ऐसी दिखती थी, लेकिन क्या सच में ये कौन सी दुनिया में जाना चाहती है। कहते हैं, मेरे पास आओ। वो उसकी शक्ल को छूने लगते हैं। मन में सोचती है ये क्या कर रहा है पागल इंसान, मेरी शक्ल क्यों छू रहा है। सच में मुझे मेरे में इंटरेस्ट हो गया है क्या। इनोज भी कह रहे होते हैं कि उफ देखो तो भला, एक मेड को छू रहे हैं मैजेस्टी। जो लड़की उनके सपने में थी उससे उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन सेम ब्रेसलेट जो इसने पहन रखा था वैसे वो भी उसने भी पहन रखा था। मैजेस्टी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। कहते हैं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन मैं यहाँ पर मर जाऊंगी, प्लीज मेरे ही दुनिया में मुझे वापस जाने दो, मुझे जाना है। कहता है जेन जेन प्लीज मत जाओ मत जाओ। इधर मैजेस्टी सपना देख रहे होते हैं, कहते हैं जेन जेन उठो ना। तभी सामने से जेन जेन आ जाती है। कहते हैं यही लड़की है जो मुझे हर रोज सपने में जो है परेशान करती है। क्या करती है ना, मैजेस्टी की बॉडी देख रही होती है। कहती वाह क्या बॉडी है। मैजेस्टी कहते हैं दोनों आंखें गंवाना चाहती हो क्या, ये आंखें फोड़ दो तुम्हारी। कहती है माफ करिएगा मैजेस्टी, मेरी आंखें हैं। कहते हैं चलो मेरे कपड़े चेंज कराओ। वो कपड़े चेंज कराती है वहां पर, और मन में सोचती है कि कितना अच्छा है ना, मुझे छूने को मिल रहा है। फिर हम देखते हैं मैजेस्टी बाहर निकलते हैं तो इनोस से कहते हैं कि जेन जेन पर ध्यान रखना, इसका ब्रेसलेट जो इसके पास है ना, उसको किसी भी तरीके से मुझे तोड़ना है। पता चलता है जेन जेन है ना, उसका ब्रेसलेट चोरी भी हो गया और पता नहीं है उसको कि किसने चुराया।
इधर जेन जेन आ जाती है अपने जो है कजन से मिलने। उसका कजन उसका हाथ पकड़ता है, कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अकेली हो, तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही है। कहती है ब्रदर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो एक मेड हूँ। कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तभी मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है। जेन जेन की नजर अपने ब्रदर के हाथ पर पड़ती है, कहती है कि ये अर्धचंद्रा का निशान तुम्हारे पास बचपन से है। कहता है कि हाँ, बचपन से उसके गले लग जाती है। कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम ही मेरी डेस्टिनी हो। वो वहां से चला जाता है, कहती है कि अब मुझे मेरे वर्ड जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, किसी भी तरीके से ब्रदर को मुझसे प्यार करना पड़ेगा। अब जाती है वो अपने ब्रेसलेट को लेने के लिए, कहती है कि ये बताओ कि तुमने मेरा ब्रेसलेट लिया है। इम्प्रेस डाउन करके एक दूसरी मेड को चुन लिया गया था जो हेड मेड थी। जी यार बता दो ना कि तुमने मेरा ब्रेसलेट लिया है। कहती है नहीं लिया है, मैं भी हाई रैंकिंग पे हूँ, याद रखो कि तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। कहती लिया भी होगा तो क्या कर लोगी, अपनी लाइफ पे ध्यान दो ना, मेरी लाइफ पर ध्यान मत दो। यहाँ पर अब जिन को गुस्सा आ जाता है, वो जुआर का गला पकड़ लेती है। कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी। जो सर होता है ना, पकड़ पकड़ कर नीचे जो है बहुत तेज तेज से मारने लगती है, सर से ब्लड निकलने लगता है। कहती है ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहती नहीं दोगी ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी। इधर मैजिस्ट्री बैठे हुए होते हैं, इनोज कह रहे होते हैं कि वो जो ब्रेसलेट है वो पैलेस की मेड ने चुराया है। इसी बात को लेकर लड़ाई भी हो रही है। कहते हैं चलो चलता हूँ वहां पर। इधर जिन जिन कहती है ब्रेसलेट लौटा दो। कहती है कि हाँ लौटा दूंगी। बाकी सारी मेट ना नीचे बैठ जाती हैं डर की वजह से। कहती है इतना याद रखो, आज से ना थोड़ा सा काबू में रहने। कहती यही ब्रेसलेट चाहिए ना, सामने फेंक देती है, ब्रेसलेट टूट जाता है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रेसलेट तोड़ने की। मैजेस्टी के पैरों के सामने वो ब्रेसलेट टूटा हुआ पड़ा होता है। मैजेस्टी मन में हंस रहे होते हैं कि मैं तो खुद इसे तोड़ना चाहता था, लेकिन चलो अच्छी बात है ये टूट गया, अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगी, तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता अब खत्म हो चुका है। कहते हैं चलो अब मेरा टाइम है। यहाँ पर मैजेस्टी उस जुएर को सजा देते हैं कि इसे 20 को स्टिक्स मारे जाए, ताकि ये दोबारा ऐसा कदम ना उठा सके, ना ही किसी की चीज को चोरी कर सके। ऐसा सुनकर थोड़ा सा शौक लगता है चैन जैन को कि मैजेस्टी उसके लिए इस लड़की को पनिश कर रहे थे। यहाँ पर वो उठा लेती है ब्रेसलेट। कहती है अब मैं कैसे इसको जोड़ूंगी। इनोज कहते हैं तुम्हें जोड़ने की क्या जरूरत है, वैसे भी इसे रिपेयर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें नया मिल सकता है। कहती बताइए ना ये कहाँ पर मिलेगा। कहते हैं कि ये यहाँ पर पहले एक क्वीन थी, उनके पास सेम ऐसा ही ब्रेसलेट था, लेकिन वो मैजेस्टी के पास है, उनके बहुत दिल के करीब। अगर तुम मैजेस्टी का दिल जीत लोगी ना तो वो तुम्हें क्या पता ब्रेसलेट रिवॉर्ड के रूप में दे दे। कहती ये हुई ना बात, ये मेरे लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैजेस्टी का दिल जीतना। जाती है, कहती है मैजेस्टी आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। कहते हैं हाँ चलो इंक ग्राइंड करो। वो इंक ग्राइंड कर रही होती है। कहती है कितना भी इंक ग्राइंड करवा लो, लेकिन इतना याद रखो मैजेस्टी मैं तो यहाँ से जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी पावर ही क्यों ना छीननी पड़े, तुम्हें एम्परर से भिखारी क्यों ना बनाना पड़े। मन में मैजेस्टी को इतना गुस्सा आ रहा था उसकी बातों को सुनकर कि तुम कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ, और ना ही मैं कभी तुम्हें उस ब्रेसलेट तक पहुंचने दूंगा। कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहती है कि मैजेस्टी मैं मसाज कर दूं क्या। वो मसाज करने लगती है। मैजेस्टी कहते हैं कि चलो हाथ हटाओ। कहती क्या हुआ मैजेस्टी। कहते हैं कि तुम तो काफी स्किल्ड लग रही हो। कहती हाँ, वहां पर इम्प्रेस डाउनगर के सर में रोज दर्द हुआ करता था ना, तो मैं एक मंत्रा के तहत उनके सर को रोज दबा दिया करती थी। कहते हैं कौन सा मंत्रा, रीबर्थ मंत्रा था क्या। कहती है कि नहीं रिबर्थ मंत्रा तो नहीं था। कहते अच्छा अपनी शकल ऊपर उठाओ। जैसे ही शकल ऊपर उठाते तो फिर से मैजेस्टी उसको छूने लगते हैं। कहती है मन में सोचती है ये हुई ना बात, ताकि अपने ब्रदर का दिल जीतकर इधर मैजेस्टी से ब्रेसलेट लेकर मैं अपनी दुनिया में जा सकूं। मैजेस्टी को पता चल जाता है कि ये किसी ब्रदर सेन के चक्कर में है, लेकिन वो उसके सामने नहीं बोलते हैं। कहते हैं इनोस से कि जाओ और पता करो कि आखिर ब्रदर सेन के साथ इसका क्या रिलेशन है। पता चलता है कि ब्रदर सेन के साथ उसका रिलेशन जो है कजिन का है, वो थर्ड रैंक ऑफिशियल है। मिस क्वीन की उसके लिए फीलिंग है। कहते हैं अच्छा रोमांटिक वाली फीलिंग है, अच्छी बात है, तुम्हारे ब्रदर को भी दिखा देता हूँ तुम्हारा असली चेहरा, ताकि उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल सके कि तुम कितनी खतरनाक हो। मैजेस्टी बुलाते हैं झेन झेन को और कहते हैं कि एक आदमी है, उसने यहाँ पर रिबेलियन बनने की कोशिश की है, पता लगाओ कि उसके पीछे कौन था। कहती है लेकिन मैं कैसे करूंगी, मैं क्राइम का पता कैसे लगा सकती हूँ। कहते
कहते हैं पता लगाओ ना, मेरे लिए कर सकती हो कहती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती कहते कर सकती हो, जाओ उसके ऊपर जरा सी भी मर्जी मत दिखाना, अगर जान से मारना पड़ा मार देना। मैजेस्टी कहते हैं कि मेरे सामने नाटक कर रही हो कि तुम ये सब नहीं कर सकती हो। मन में सोचती और थोड़ा ड्रामेटिक करना पड़ेगा ताकि मैजेस्टी को मेरे ऊपर यकीन हो जाए कि मैं कितनी उदासीन बेचारी लाचार हूँ। जाती है कहती है मैजेस्टी प्लीज आप मेरे ऊपर रहम करिए। मैजेस्टी उसका गला पकड़ते तो कहती क्या गला तोड़ दोगे क्या। यहाँ पर मैजेस्टी बस एक ही चीज चाहते थे कि उसे मैं जिंदा रखूं। इनॉच लेकर जाते हैं कहते हैं ये एसेसियन है जाकर पता लगाओ। वहां पर शैडो गार्ड भी होते हैं, उन शैडो गार्ड में एक प्रदर्शन भी होते हैं। कहते हैं ये यहाँ पर क्या करने आई है, ये तो इतनी कमजोर है इतनी सीधी है, अगर इसे कुछ हो गया तो क्या मुझे जाना चाहिए। लेकिन एक शैडो गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। इतनी देर में जैन जैन जाती है और वहां पर उस आदमी पे चाकू से वार करने लगती है। ये देखकर तो प्रदर्शन डर जाते हैं कि वो लड़की जो इतनी सीधी सादी इतनी लाचार थी वो इतनी डरावनी कैसे हो सकती है। वहां पर वो लगातार चाकू से उस पर वार किया करती, कहती बताओ तुम्हें किसने भेजा था। यहाँ पर वो प्रदर्शन से कहती और तुम चलो इसको और भी सजा दिलाओ। वहां पर वो उसे एक दवा खिला देती है, कहती है अगर तुम नहीं बताओगे ना तो इतनी मिजरेबल डेथ तुम्हारी होगी कि कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारे चेहरे पर बर्थ मार्क बना दूंगी, तुम्हारे हाथ को कट कर दूंगी, तुम्हारी जुबान को तुम्हारे मुंह से अलग कर दूंगी। तो जल्द से जल्द बताना शुरू कर, किसके लिए काम कर रहे थे और किसके लिए रिबेलियन बनने की कोशिश की थी। कहता है कितना भी कुछ कोशिश कर लो, कितने भी आगे तक चले चले मैं नहीं बताऊंगा। वो उठाती है चाकू और मारने चलती है। कहता है प्रिंस जिंग ने मुझे यहाँ पर भेजा था। कहती है अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ पर तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। वो थंब का निशान लेती है और लेकर चली जाती है। ब्रदर्सन कहते हैं कि तुम मेरे सामने हमेशा ऐसे प्रिटेंड करती हो कि तुम बहुत सीधी हो, लेकिन तुम्हारा ये विकराल दो रूप देखकर अब मुझे डर लग रहा है। मैं भी तुम्हारे सामने प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं। इधर मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं तुमने अच्छा काम किया। उसकी कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ होता है। कहते हैं कि जाओ अपने आप को अच्छे से क्लीन करो। मैजेस्टी कहते हैं याद रखो कि अब तुम इम्प्रेस डाउनगर के लिए काम नहीं करती हो, तुम सिर्फ मेरे लिए काम करती हो। कहती हाँ पता है मैजेस्टी, मैं कभी भी इम्प्रेस डाउनगर के पास नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपके लिए काम करूंगी। कहते हैं ठीक है अपना हाथ दो। हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हैं और उसको फिर से छूने लगते हैं। कहते हैं तुम जितना मेरे पास रहोगे ना उतना अच्छा है, तुम्हें हर्ट नहीं होगा। कहती है ठीक है मैजेस्टी, और वो मैजेस्टी को छूने की कोशिश करने लगती है। क्या रिवॉर्ड चाहिए। मन में सोचती है कि कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो ब्रेसलेट चाहिए। चांद का मग तो मिल ही चुका है, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तुम्हारे पास आना तो सिर्फ एक बहाना है। इनोज कह रहे होते हैं आप इतना करीब क्यों जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है आपसे प्यार करती है। कहते हैं हाँ ये तो मुझे भी पता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उसको इतनी ऊंचाई पर ले जाऊंगा, उससे इतना प्यार करूंगा कि वो यहाँ से जाने से ही मना कर देगी। बाहर निकलती है तो ब्रदर्सन खड़े होते हैं। ब्रदर्सन उसको देखते ही डर जाते हैं और उन्हें याद आने लगता है कि कैसे उसने उस आदमी को टॉर्चर किया था। मन में सोचती है कि तुम्हें मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा, प्लीज ब्रदर्सन मुझे समझने की कोशिश करिए, मैं यहाँ पर बहुत अकेली हूँ। कहते हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, इतना याद रखो। मन में सोचती है बस यही तो इंटरेस्ट चाहिए। पीछे से मैजेस्टी देख रहे होते हैं तो इनोस कहते हैं कि क्या आपको उन दोनों को अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहते नहीं नहीं, अलग करने की क्या जरूरत है, उसके ब्रदर को जेल में डाल दो। कहते हैं ठीक है। इधर हम देखते हैं कि जिन जिन बाहर खड़ी होती है मछलियां पकड़ रही होती है, मैजेस्टी पीछे से जाते हैं। कहती क्या हुआ मैजेस्टी आप यहाँ पर। मैजेस्टी फिर से उसको छूने की कोशिश करते हैं। मन में सोचती है कि बदतमीज कहीं का मुझे हर बार छूने की कोशिश करता है। मैजेस्टी कहते हैं तुम इतनी सॉफ्ट हो इतनी अच्छी हो, इसी वजह से बस तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा था। कहती मैं एक सिर्फ छोटी सी मेड हूँ मैजेस्टी, आप ऐसा मत करिए, हरम में बहुत लड़कियां हैं। कहते हरम में बहुत लड़कियां हैं लेकिन तुम जैसी तो नहीं है ना। कहती है फिर ठीक है। वो और गले लगने की कोशिश करती है। मैजिस्ट्रेट को एक ब्रेसलेट पहना देते हैं। जानता हूँ कि गुड लक की सिर्फ तुम हकदार हो। फोरहेड पर किस करते हैं, लेकिन सामने से उसे कुछ आहट होती है। कहती है कि इतने दिन में मैजेस्टी मेरे पास आ रहे हैं, अगर किसी को पता चल गया ना तो मैं अपने लिए एक मुसीबत खड़ी करूंगी। तभी इनोज आते हैं। कहते हैं मैजेस्टी आपको चलना पड़ेगा, कुछ काम बाकी है। कहते हैं ठीक है, पर इनोज ने मैजेस्टी का काम कर दिया था। बाहर हम देखते हैं कि ब्रदर्सन बैठे हुए होते हैं, लेकिन मैजेस्टी बस उसको एक झलक देखती है और वहां से चले जाते हैं। पता चलता है कि ब्रदर्सन की आंट के बेटे को जेल में डाल दिया गया है चोरी के इल्जाम में।
तो उसकी आंट बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहे होते हैं ब्रदर्सन को कि उसके बेटे को बचा ले। कहता है लेकिन आंट मैं सिर्फ थर्ड रैंक ऑफिशियल हूँ, मेरी वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं और मैजेस्टी से भला मैं कैसे कह सकता हूँ? कहती है तुम कह सकते हो, तुम उस जिन जिन से शादी करने वाले हो ना, वो मैजेस्टी के यहाँ पर काम करती है। प्लीज उससे कहो ना कि वो तुम्हारे लिए काम करे। यहाँ पर ब्रदर्सन मना करते हैं तो आंट जमीन पर बैठ जाती है कि प्लीज अपने ब्रदर के लिए कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कहता है ठीक है आंट आप ऊपर बैठिए, मैं एक बार जेन जेन से ज़रूर बात करूँगा। जेन जेन आती है कहती क्या हुआ ब्रदर आप यहाँ पर उसके हाथ का निशान थोड़ा-सा मिट गया होता है। कहती है ब्रदर ये आपका बर्थ मार्क ही है ना? कहते हाँ बर्थ मार्क ही है। कहते फिर ठीक है कोई चिंता की बात ही नहीं है। मन में ब्रदर राजस्थान सोच रहे होते हैं बर्थ मार्क की वजह से ही तुम मेरे करीब आ रही हो ना, तो मैं तुमसे हमेशा ही झूठ बोलूँगा। दरअसल कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? कहती है कौन-सा काम प्लीज़ बताओ ना। कहते मेरा एक भाई है जिसे जेल में डाल दिया गया है, प्लीज़ क्या तुम मैजिस्ट्रेट से कहोगे कि मेरे भाई को छोड़ दे? कहती है लेकिन मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? मैजिस्ट्रेट खुद मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। कहते तुम कर दो, प्लीज़ मेरे लिए काम कर दो, आगे चलकर तुम हमारी फैमिली होने वाली हो। कहती है ठीक है मैं अपना बेस्ट करूँगी। इधर हम देखते हैं इम्प्रेस डाउनगर को पता चल जाता है कि जो जेन जेन है वो मैजिस्ट्रेट के करीब जा रही है मैजिस्ट्रेट और उसको गार्डन में देखा गया था। इम्प्रेस डाउनगर गुस्सा हो जाती है कि ये लड़की ने मुझे बिट्राई किया है। थिएटर की एक ही सजा है कि उसे जान से मार दिया जाए। ग्रैनी है जाती है कहती है कि तुम यहाँ पर, कहती ग्रैनी है आप क्या करने आई हैं? कहते हैं तुमने जो है इम्प्रेस डाउनगर को धोखा देने की कोशिश की, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगी। कि वो नीचे बैठ जाती है कहती है प्लीज मुझे मत मारो। मन में सोचती मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं इस ग्रैनी से बच पाऊँ। ये ब्रेसलेट है मैजिस्ट्रेट ने दिया है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल का है। तुम चाहती हो कि हाई रैंकिंग पर पहुंच पाओ, मैं ये ब्रेसलेट दे सकती हूँ लेकिन इसके बदले में तुम मुझे मत मारो। कहती है कि मैं तो तुम्हें मारूंगी, इम्प्रेस डाउनगर के सामने तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। कहती है ठीक है मैं भीख मांग लूंगी। ग्रैनी है प्लीज पर मेरे लिए एक फेवर कर दो। कहती है कौन सा फेवर? जैसे उसके पास में जाती है अपनी हेयर पिन निकालती है और ग्रैनी है को वहीं पर मार डालती है। कहती है मुझे माफ करना ग्रैनी है, लेकिन पहले तुमने शुरुआत की थी, मैंने नहीं की थी। मैं तुम्हें ना मारती तो तुम आज मुझे पक्का मार डालती। वैसे मुझे उस ब्रेसलेट की तलाश है। जाती है मैजेस्टी के पास, मैजेस्टी उसको अपने पास खींचते हैं। कहते हैं तुम्हें ब्लड की महक आ रही है, क्या किया है तुमने? कहती है ग्रैनी है को मैंने मार डाला है। कहते कोई बात नहीं, वो तो एक छोटी सी सर्वेंट थी, अगर जो भी तुम्हारे बीच में ट्रबल क्रिएट करने ना तुम उसको मार डालना। मैजेस्टी उसको किस करने लगते हैं। कहती है मैजेस्टी प्लीज इस तरह मत करिए। फिर वो उसके गले लग जाती है। कहते हैं इम्प्रेस डाउनगर तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रही है क्या? कहती है नहीं। किस करती है लेकिन उसका ध्यान कहीं और पर होता है। मैजेस्टी कहते हैं सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान रखो। जेन जेन सोचती है कि आपका दिल जीतने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। असल में जो बर्थ मार्क होता है ना चांद का, वो मैजेस्टी के कान के पीछे होता है, जो अभी तक जेन जेन नहीं देख पाई थी। अभी यहाँ पर मैजेस्टी और जेन जेन अपनी रात बिताते हैं क्योंकि मैजेस्टी को उससे बेपनाह प्यार हो चुका था। उसके इस वर्ड से जाने की जिद ने मैजेस्टी को परेशान करके रखा था। और वो सो रही होती है, कहते हैं उसे सोने देना, डिस्टर्ब मत करना। वो उठती है, कहती ये क्या? उसके पास एक हेयर पिन आती है। कहती है हेयर पिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो ब्रेसलेट चाहिए था। मैजेस्टी आते कहते क्या हुआ तुम्हें ये हेयर पिन अच्छी नहीं लगी क्या? कहती नहीं अच्छी है, लेकिन चेहरे पर साफ उदासी दिख रही थी कि वो जो हेयर पिन पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं। मैजेस्टी कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, मुझे इस तरह की फैंसी चीजें थोड़ा कम पसंद है। कहते कोई बात नहीं, आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा देखूंगा। ब्रेसलेट मिट जाएगा तो आपको बेट्राई करना तो मेरा फर्ज बनेगा। सबसे पहले आपको छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगी। हेयर पिन मैजेस्टी को दे देती है। कहती है कि लोगों के बीच लगाकर जाऊंगी तो बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आएगा कि आपने मुझे ये दिया है। बाहर निकलते हैं मैजेस्टी तो ये इनों से कहते हैं क्या ये हेयर पिन अच्छी नहीं है क्या? कहते हैं अच्छी तो है, लेकिन वो आपके ब्रेसलेट को पाना चाहती है, इसी वजह से वो इतना जिद कर रही है। कहते ये बात है, वो तो उसे कभी नहीं मिलेगा, मैंने उसे छुपा कर जो रखा है। इधर मैजेस्टी के साथ जो है बैठी होती है जेन जेन। मैजेस्टी अपना काम कर रहे होते हैं। आपके ब्रदर के बारे में सुना है, वो सच में आपकी जान लेना चाहते हैं क्या? कहते हैं जान लेने के लिए हिम्मत भी होनी चाहिए। कहती है कि नहीं बस मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। तो मन में सोचती अगर आपको कुछ हो गया ना तो मुझे वो ब्रेसलेट कैसे मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं होने देना चाहती। मैजेस्टी कहती है चिंता मत करो, बस तुम खुश रहो। कहती है कि हाँ लेकिन आपकी तो इतनी सारी कॉन्कुबाइन है, इतना सब कुछ है, तो आप मेरे साथ इतना वक्त कैसे बिता सकते हैं?
कहते हैं कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसी के साथ वक्त बिताऊंगा। मन में कहती वो तो मुझे पता ही है, यहाँ पर 1% भी जेन जेन को भी मैजेस्टी के लिए ना प्यार नहीं आया था। इधर जेन जेन आती है प्रदर्शन के पास, कहते तुम आ गए, थैंक गॉड तुमने मैजेस्टी से मेरे लिए सिफारिश की। पता है मैजेस्टी ने मेरी 2 पोस्ट ऊपर भी बढ़ा दी। कहती है कि मैंने तो बस अपना बेस्ट करने की कोशिश की है। वहाँ पर वो प्रदर्शन को पीछे करती वहां से चली जाती है। प्रदर्शन मन में सोचते है कि तुम्हारे साथ रहने का ये तो फायदा है कि इतनी जल्दी मैं 2 पोस्ट ऊपर बढ़ गया। तभी हम देखते हैं ज्वेर आ जाती है। यहाँ पर प्रदर्शन कहते तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? कहते मैं आपको फॉलो कर रही थी, आप मुझसे प्यार करते हैं ना तो किसी जेन जेन के पीछे क्यों पड़े हैं? कहते हैं प्रदर्शन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कहती तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, मुझे अपनी लीगल वाइफ नहीं बनाया तो उसे बता दूंगी कि ये बर्थ मार्क नकली है, तुम जले थे यहाँ पर। कहते चुप बैठो, क्या चाहती हो तुम? कहती तुम्हारी लीगल वाइफ का हक और उसे कंकुबाइन बनाओ, बस मैं तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहते सही कहा तुमने, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। रास्ते से जेन जेन जा रही होती है तभी कैरेट से वो देखती है कि ब्रदर सेन ज्वेर के साथ हैं। मैजेस्टी उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। कहते क्या हुआ? मैजेस्टी जानबूझकर उसको उस रास्ते से लेकर आए थे कि वो अपने ब्रदर की असलियत को देख सके। कहती मैंने कुछ देखा। कहते हैं क्या करने से कैरेज में हो तुम मुझ पर ध्यान दो, किसी और के ऊपर नहीं। इधर गैनियो की डेथ हो चुकी थी। इस बात से इम्प्रेस डोंगर बहुत ही नाराज थी कि आखिर वो लड़की इसको कैसे मार सकती है, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। एविडेंस एक भी मैजेस्टी के पास नहीं जाने चाहिए कि इतने दिनों में मैंने जितने लोगों को मारा है अपनी सत्ता पाने के लिए, अपने अंडर में सबको झुकाने के लिए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जाओ और उस लड़की को यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आओ। वो मना करे तब भी बस सब जेन जेन आती है तो वहां पर उसका ब्रदर सेन भी रास्ते में बैठा हुआ होता है। कहती है मुझे छुपा लो प्लीज मैजेस्टी, मुझे छुपा लो। तो मैजेस्टी उसको अपनी बाहों में छिपा लेते हैं, लेकिन एक नजर प्रदर्शन की उस पर पड़ती है। कहते हैं कि ये तो जेन जेन लग रही है। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारी आंखें दोनों फोड़ दूंगा। ये आती है रूम में, कहती है अच्छा वो उसने मुझे देखा नहीं। कहते हैं तुम बस मेरे पास रहो। मैजेस्टी को वो नहाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन मैजेस्टी उसके साथ अपने रोमांस करने लगते हैं। कहती है कि तुम तो सेड्यूस करने में नंबर 1 हो। कहते हैं कि तुम अपने आप को भूल गई हो क्या? कहते हैं नहीं हम दोनों ही अच्छे हैं। वापस जेन जेन सो जाती है तो मैजेस्टी कहते हैं हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। 1 हफ्ते से उसके लिए एक मेड रखी गई थी। यहाँ पर वो कहती है कि जाओ और मेरे लिए सूप लेकर आओ जिससे मुझे बच्चा ना पैदा हो सके। कहती है लेकिन आप बच्चा क्यों नहीं पैदा करना चाहती? आप बच्चा पैदा करिए ताकि आप मैजेस्टी के और भी करीब जा सके। मैं सोचती हूँ इससे मेरी भी रैंक ऊपर हो जाएगी। इस पर जो है जेन जेन पूछती है तुम्हें आए हुए यहाँ पर कितना दिन हुआ? कहती 1 हफ्ता। वो उसको 1 थप्पड़ मार देती है कि औकात मत भूलो अपनी। वहाँ पर तभी मैजेस्टी आ जाती। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ, मेरी प्रिंसेस इतना ज्यादा क्यों उदास है? कहती है कि मैं अभी बच्चा नहीं पैदा करना चाहती हूँ। मैजेस्टी कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा नहीं पैदा करना चाहती तो वहां पर उसके लिए सूप मंगाया जाता है। मैजेस्टी उसको अपने पास खींचते हैं, कहते हैं कि चलो तुम सूप पी लो। दासी से कहती है कि आगे से अच्छे से बिहेव करना। कहती है ठीक है प्रिंसेस। इधर हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जो जनरल की बेटी होती है और मैजेस्टी से शादी करना चाहती है। उनके घर की तरफ से ये जिद होती है कि अगर तुमने मैजेस्टी से शादी नहीं की ना तो किसी गाँव के गरीब लड़के से उसकी शादी करा दी जाएगी। एक-एक बार जेन-जेन वहाँ पर बोलने लगती है तो इस पर वो कहती तुम्हें सब बातें कैसे पता है? मैं इम्प्रेस डाउनगर की बहुत करीबी हूँ। तुम यहाँ से उठकर बैठना है। कहती मैं तो यहाँ से नहीं उठूँगी। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को कौन परेशान कर रहा है? यहाँ पर वो प्रिंसेस बोलती है प्रिंसेस ने ये मुझे यहाँ पर परेशान करे। कहते हैं कि इसका परेशान करने का तो हक है। तुम यहाँ पर पहले आई और इसे जानबूझकर जो है बुली कर रही हो, तो जाओ यहाँ से। उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। कहती है मुझे नींद आ रही है। मैजेस्टी उसको अपनी बाहों में उठा लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। मन में मैजेस्टी सोचते हैं कि हम दोनों का बच्चा हो जाएगा तो ज्यादा सही है। अभी वो फिर से उठती है, कहती है कि ये बताओ मैजेस्टी कहाँ पर है? तब यहाँ पर इनौत बताते हैं मैजेस्टी बाहर गए हटेगा। वो जाती है ब्रदर सेन से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर पाउच देखती है। कहती है वाह ब्रदर ये पाउच तो बहुत अच्छा लग रहा है, आंट ने दिया है क्या? कहते हैं हाँ आंट ने दिया है मुझे, उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है। उससे शादी करने का फैसला लिया है ना, तब से मेरी जिंदगी एकदम बदल गई है। मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। बस तुम किसी तरह घर चलो, हम दोनों शादी कर ले। कहती ठीक है ब्रदर। वहां से वो चली जाती है तभी पीछे से जोयर आती है। कहती है इसे तो तुम अच्छे से बेवकूफ बना रहे हो, अब हम दोनों की शादी होगी और प्लीज तुम मुझसे वादा करो इसके सारे कपड़े ज्वेलरी सब मुझे दे दोगे। ये एक मेड की तरह रहेगी और मैं एक क्वीन की तरह। कहते ठीक है ऐसा ही होगा। तभी पीछे से जेन जेन निकल कर आ जाती है। कहती है क्या रोमांस है? यहाँ पर जो है
तुरंत ये ब्रदर सेना जोहर को पीछे कर देते, कहते तुम्हें गलतफहमी हुई है। कहती गलतफहमी? तुम इतने यूजलेस हो सकते हो मैंने नहीं सोचा था। चाकू निकालती है और ब्रदर सेन को तुरंत वहां पर मार डालती है। जोहर कहती ये क्या किया तुम? इस पर जिन जिन कहती है जोहर मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरे रास्ते में मत आओ। हेयर पेन देती है, कहती है तुम्हारा रिवॉर्ड है। कहती है थैंक यू, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहती है रिवॉर्ड के बाद अब पनिशमेंट भी तो ले लो। उसका भी गला काट देती है। मैजेस्टी के पास आती है, कहती है कि मैं जो भी प्लान करती हूँ ना बस गड़बड़ हो जाता है। किसी ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। मैजेस्टी कहते हैं जो भी धोखा देने की कोशिश करे ना उसे मत डालो। कहती है ये कान के पीछे तुम्हारे क्या है? कहते हैं ये बर्थ मार्क है। जैसे बर्थ मार्क देखती है ना तो एकदम खुश हो जाती है। वहां पर वो मैजेस्टी को लगातार किस करने लगती है, उसके साथ रातें बिताने लगती है। उसे पता ही चल गया था कि जिसे उसने मारा है उसकी उसकी जिंदगी में कोई भी वैल्यू नहीं थी। यहाँ पर जेन जेन को मैजेस्टी के लिए फीलिंग्स आ गई थी। तभी पता चलता है कि वहां पर इम्प्रेस डाउनकर की दासी आ जाती है। कहती है चलो बाहर, जो है डाकुओं ने अटैक कर दिया है। वो अटैक करने चलती है जेन जेन पर तो जेन जेन उसको ही मार देती है। कहती मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। मैजेस्टी बाहर ही खड़े होते हैं। इम्प्रेस डाउनकर क्या इस हद तक जाएंगे क्या कि वो मुझे मार कर ही दम लेंगी? लेकिन मैं भी देखती हूँ कि कैसे मारती हैं। यहाँ पर वो इम्प्रेस डाउनकर से मिलने के लिए जाती हैं। इम्प्रेस डाउनकर कहती है तुम मुझसे रिवेंज ले रही हो क्या? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो यहाँ पर जेन जेन कहती है रिवेंज मैं नहीं, रिवेंज आप ले रही हैं। ये हर बार किसी न किसी को मारने के लिए भेजती है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाली हूँ क्या? आपके अंदर स्किल नहीं है कि आप मुझे मार पाए। तलवार निकालती है, कहती है कि बताएं कैसे मारा जाता है। इम्प्रेस डाउनगर के बगल दासी खड़ी होती है, उसको वहां पर वो मार डालती है। इम्प्रेस डाउनगर एकदम से कांपने लगती है थर थर। कहती है तुम इतनी क्रूवल कैसे हो सकती हो? कहती मैं इतनी ही क्रूवल हूँ, आपको नहीं पता था तो मैं बता रही थी। इनौज से कहती है यहाँ के सारे दासियों को बदल दिया जाए। कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जेनजेन, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब मेजेस्टी कहते हैं क्या हुआ? कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही इम्प्रेस डाउनगर को आज मैंने अच्छे से ट्रीट किया। कहते हैं हाँ उनको उसी चीज की जरूरत थी। कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैजेस्टी जानते थे कि वो उससे प्यार नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैजेस्टी उसको हमेशा रोज अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहते थे। यहाँ पर उसकी कमर में दर्द होने लग रहा था। अब मैजेस्टी उसको रिवॉर्ड देते हैं ब्रेसलेट। कहती है वो थैंक गॉड ब्रेसलेट आ गया है, लेकिन वो थोड़ा दुखी भी होती है कि इतनी जल्दी मैं छोड़कर चली जाऊं। अब तो मुझे प्यार होने लगा था मैजेस्टी से, लेकिन जब ब्रेसलेट देखती है कहती है ये ब्रेसलेट। यहाँ पर इनौज कहते हैं यही ब्रेसलेट है वो। कहती है वो लाल कलर का ब्रेसलेट होता है। कहते हैं वो तो अभी यहाँ पर नहीं है। इधर इम्प्रेस डाउनगर की हालत बहुत खराब होती है। वहां पर प्रिंस सिंह भी आ जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ है मदर, आपकी हालत किसने की? कहती है उस चेन जेन ने की है, मुझे उसकी डेड बॉडी चाहिए। इधर मैजेस्टी चेन जेन को बाहर ले जाते थे घुमाने के लिए। मन में सोचती है कि ये हमारी डेट है क्या? कहते हैं कितनी अच्छी बात है। वहां पर मैजेस्टी को वो कैंडी खिलाती है। कहते इससे अच्छे तो तुम्हारे लिप्स है, इससे भी मीठे। कहती है मजाक कर रहे हो क्या? कहती नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी वहां पर उसकी एक दोस्त उससे टकरा जाती है जिसका हस्बैंड उसे मारने की कोशिश कर रहा था। कहती प्लीज मुझे बचा लो, एक बार मैंने तुम्हें जान से बचाया था जब तुम मरने वाली थी। मन में सोचती अच्छा तो तुम भी कुछ खास तो हो नहीं, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर एहसान कर सकती हूँ। मन में सोचती है कि ये मैजेस्टी के इतने करीब है, अगर मुझे 1% भी मौका मिला ना तो मैं वहां पर राज कर सकती हूँ। मैजेस्टी कहते हैं मत सोचो, तुम्हें जो फैसला लेना है ले लो। कहती है ठीक है तुम चल सकती हो। वहां पर जो है प्रिंसेस की केयर करने लगती है। पर जेन जेन बोलती है कि तुमने जो मुझे खाने के लिए दिया है इसमें पॉइजन मिला है। कहती है नहीं नहीं मैंने पॉइजन नहीं मिला है, सच में मैंने पॉइजन नहीं मिला है। फिजिशियन आते हैं तो कहती है मुझे ना थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। कहती है मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। पता चलता है कि हाँ उसमें जो है पॉइजन मिला है। कहती है मैंने ऐसा नहीं किया। इनो चाहते हैं, कहते हैं ये सब प्रिंस जिंग की तरफ से किया गया है, उन्होंने ही जो है किचन में तुम्हारे खाने में पॉइजन मिलवाया था। यहाँ पर जेनियन कहती है कि आखिर तुम इस प्रिय ब्रदर जिंग से निपट क्यों नहीं लेते? कहते नहीं निपट सकता, उसके पास आर्मी है और जिसके पास आर्मी होता है वो ऑलरेडी पावरफुल होता है। अभी हम देखते हैं मैजेस्टी जाते हैं मॉन्क के पास और कहते हैं कि क्या कोई रास्ता है जिससे मैं उसको रोक पाऊँ? कहते हैं इसका कोई भी रास्ता नहीं है, बट में जरूर जाएगी क्योंकि उसका दिल वहीं पर है, नहीं रोक सकते हो जब तक वो खुद न चाहे। मॉन्क कहते हैं कि एक मंथ के अंदर ही अगर उसे ब्रेसलेट दे दिया जाएगा तो वो चली जाएगी। यहाँ पर वो बहुत खुश होती है कि फाइनली उसके वर्ल्ड में जाने का टाइम आ गया है। अभी वो पुराने टाइम को सोचती है कि जितने भी ऑफिस के लोग थे ना उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, इतना ज्यादा टॉर्चर कि वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में उठती है। कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैजेस्टी कहते हैं मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कहती है लेकिन पता नहीं मुझे अजीबोगरीब सपने अचानक से कैसे आने लगे।
कहते तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, ये पाउच अपने पास रखो, ये तुम्हें इन डरावने सपनों से दूर रखेगा। फिर से वो मैजेस्टी के पास बैठते हैं, कहते हैं मुझे वो सपने बार बार आ रहे हैं, बस तुम्हारे पास ही रहकर मुझे अच्छा लग रहा है। जाती है, आज पैलेस में तो जितनी भी वहां की रानी और क्वीन होते हैं ना, सब के सब जो है जिन जिन का मजाक उड़ा रही होती है कि एक मेड जो मैजेस्टी के इतने करीब चली गई है और अपने आप को रानी समझने लगी है। जाती है जेन जेन उस लड़की को थप्पड़ मार देती है, कहती तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे कि मेरे बारे में बोल सको, चलो मुझे टी सर्व करो। उस टी में ना ड्रग मिला होता है, कहती है कि चलो तुम पी लो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। कहती मैं नहीं पीऊंगी, कहती पीना पड़ेगा। जबरदस्ती उसको पिला देती है और उसको पूरी बॉडी में ना खुजलाहट होने लगती है। तभी दूसरी लड़की आती है, कहती है मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। वहां पर वो एक कांच का ग्लास देती है, कहती है ये कहाँ पर बना। कहती है कि पास में ही एक मार्केट है जहाँ पर मैंने बनवाया है। मन में सोचती है यहाँ पर जाकर मैं अपना ब्रेसलेट भी बनवा सकती हूँ। इधर हम ब्रदर जिन को देखते हैं जिनका हर पैतरा फेल हो रहा था, कहते हैं मुझे डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा। मैजेस्टी जाते हैं उसे गार्डन में लेकर, तो उसे अपनी तरफ खींचते हैं जेन जेन को। कहते हैं क्या हुआ, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। वो फिर से मैजेस्टी को किस करती है, कहती है कि मुझे ना अकेले घूमने के लिए जाना है, प्लीज लोग मेरे पीछे मत आना। कहते ठीक है जाओ। यहाँ पर मैजेस्टी नौ से कहते हैं कि जेन जेन का पीछा करो, पता लगाओ कि आखिर ये कहाँ जा रही है। मार्केट जाती है, कहती है ये अच्छी बात है, यहीं पर बनवाऊंगी। लेकिन तभी पीछे से मैजेस्टी आ जाते हैं, कहती है आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए, अब हम दोनों की शादी होने वाली है, आखिर तुम इतना में क्या घबरा रही हो। कहती है हाँ ठीक है हस्बैंड। मैजेस्टी कहते हैं कि बताओ ना किस वजह से खुश हो। कहती कुछ नहीं, बस अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहती हूँ, इतनी स्किल्ड तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी हर तरह से तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है अच्छी बात है। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी से अभी वो दूर जा रही थी। मैजेस्टी कहते हैं अपना ख्याल रखना। कहते हैं ठीक है। कहते हैं कि वहां पर वही आदमी आ जाता है जो उसे मॉडर्न वर्ल्ड में मिला था। कहते हैं कि तुम्हें अगर जाना है तो मॉन्क के पास जाओ, वही तुम्हें वापस लेकर जा सकते हैं, ये तालिस्मान है जो तुम्हारी मदद करेगा। इनोज कहते हैं कि तुम कौन और जाओ यहाँ से। इनोज बार बार रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर अब जेन जेन को शक हो जाता है कि मैजेस्टी ने क्या अभी तक उससे झूठ बोला है। ये जेन जेन कहती है कि इनोज तुम बाहर रुको, मुझे इस आदमी से बात करना। अंदर जाते हैं, कहते हैं तुम्हारी बॉडी में कुछ ऐसा है जो तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड जाने से इस टाइम रोक रहा है। कहती मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जी, सिर्फ मैजेस्टी ने एक पाउच दिया है, वही है मेरे पास। जैसे वो आदमी उस पाउच को देखता है तो कहता है इसमें सोल बाउंड है, इसमें जो है मॉडर्न वर्ल्ड की जितनी बुराइयां हैं वो तुमसे जुड़ती जाएंगी, तुम मैजेस्टी के करीब आती जाओगी, वो तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड नहीं जाना देना चाहते। कहती है लेकिन मैजेस्टी मेरे मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकते। उसे याद आता है कि शुरू से लेकर अभी तक मैजेस्टी उससे झूठ बोल रहे थे जबकि वो मैजेस्टी से प्यार करने लगी थी। कहती है ऐसा कैसे कर सकते हैं मैजेस्टी मेरे साथ। उस ब्रेसलेट को बनवाने के लिए वो कई लोगों के पास जाती है, लेकिन अभी तक वहां पर उस ब्रेसलेट के बारे में उसे नहीं पता चल पाया था। पहुंच जाती है मैजेस्टी की लाइब्रेरी में, जहाँ पर एक हिडन दरवाजा होता है और वापस जाने का रास्ता भी। कहती है मुझे कितना भी रोकने की कोशिश करो लेकिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सिनोज कह रहे होते हैं कि प्रिंसेस निकलिए निकलिए, लेकिन वो वहां पर नहीं होती। इधर मैजेस्टी अपना काम कर रहे थे, इनोज जाते हैं, कहते हैं अचानक से जेन जेन गायब हो गई। कहते कहाँ गायब हुई, उसे ढूंढ निकालो। इधर हम देखते हैं कि वो अपना चेहरे पर कपड़ा बांध लेती है और कहती है मेरे पास अभी इनफ मनी है, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से भाग कर जाना पड़ेगा। पूरे पैलेस में ना जेन जेन की तस्वीरें लगवा दी गई थी, लेकिन जो लड़की उसकी दोस्त थी ना उसने जेन जेन को जाते हुए देख लिया था। कहती है तुमने मुझे पहले से बाहर निकलवाया था ना, मेरी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया था, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। और मैजेस्टी के पास हर लड़की जेन जेन बनकर आ रहे थे। उसको और भी गुस्सा आ रहा था कि जेन जेन को ढूंढ निकालो, कहीं से भी ढूंढ निकालो। पता चल जाता है कि जेन जेन मिल गई है, मैजेस्टी रोने लगते हैं। यहाँ पर वो लड़की कहती यहीं पर है जेन जेन है। उसकी उसके दोस्त मन में सोचती है कि अब तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैजेस्टी को छोड़कर जाने की बात कर रही थी ना, अब मैजेस्टी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसे दरवाजा खुलता है तो जिन जिन कहती है यहाँ तक तुम्हें कौन लाया। इनोज इनोज इशारा करते हैं कि ये लड़की। कहती है कि लगता है कि तुम सुधरोगी नहीं, मैंने तुम्हें बचाया, मैंने तुम्हें सब तुम्हारे साथ अच्छा किया और तुम मेरे खिलाफ ही चाल चल रही हो। कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार बचाया है, उस बात को याद रखो। कहती है एक बार बचाया है तो क्या बार बार धोखा दोगी तुम मुझे। उसे जेल में पकड़ कर डलवा दिया जाता है, मैजिस्ट्री सामने से आ जाते हैं।
कहते हैं तुम मुझे छोड़कर जा रही थी, उसे बाहों में उठाकर लेकर चले जाते हैं। फिजिशियन आते हैं, चेक करते हैं, जिन जिन को कहते हैं कि अब एकदम ठीक हो चुकी हैं, इनके अंदर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं। कहती है कि तुमने अभी तक मुझे धोखा दिया, क्यों धोखा दिया मैजेस्टी बताओ ना। कहते हैं इस वजह से क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। कहती है मुझे ब्रेसलेट दे दो, मैं यहाँ से जाऊंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस दे दो। कहते हैं ब्रेसलेट तो नहीं दूंगा और तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, चाहे मैं तुम्हें बांध कर रखूं, एक पिंजरे में कैद करके रखूं। कहती है देखो देखो प्लीज, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। कहते हैं प्यार करती हो तुम मुझसे। कहती नहीं करती हूँ, प्यार नहीं करती हूँ। कहता है करती हो प्यार। इधर प्रिंस जिंग भी अब अपनी सेना को लेकर जो है आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मैजेस्टी मॉन्क के सामने रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या अपनी वाइफ को इस तरह मैं तड़पता हुआ छोड़ दूं या उसे जाने दो। मॉन्क कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें बस अपने हार्ट का ब्लड लेकर इसमें डुबोना पड़ेगा, वो अपनी दुनिया में चली जाएगी। कहते हैं मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। जेन जेन जाओ और अपनी दुनिया में खुश रहना। यहाँ पर अपने हार्ट का ब्लड उस ब्रेसलेट में डुबो देता है। कहता है कि जाओ। कि जेन जेन ये सपना देख रही होती है कि जो मैजेस्टी है उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं। गले लग जाती है, कहती पागल हो क्या, तुम्हें अपने हार्ट पर इस तरह चोट देने की क्या जरूरत थी। कहते हैं तुमने सपना देखा क्या। मैंने अपने सपने में जो है तुम्हें ऐसे ही जाते हुए देखा था। कहती है इस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाना पड़ेगा, अगर डेस्टिनी चाहेगी तो मैं फिर से तुमसे मिलूंगी। कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। कहती है प्लीज। लास्ट किस, वो उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर से संदेश आता है कि प्रिंस जिंग की आर्मी बाहर आ गई है। पहले जेन जेन जाती है कि इम्प्रेस डाउंगर के पास, कहती है कि तुमने मुझे बहुत परेशान करने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें ही बंदी बना लेती हूँ। प्रिंस जिंग जाते हैं और मैजेस्टी से कहते हैं कि तुम्हें अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन जेन जेन आ जाती है इम्प्रेस डाउंगर को लेकर कि अपनी माँ की जान बचाना चाहते हो तुम वापस चले जाओ। कहते हैं तुम कितने कायर हो, मेरी माँ को क्यों बंदी बनाया है। कहते हैं अगर बचाना चाहते हो तो बचा लो। कहता है माँ प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारे लिए मैं इस राजगद्दी को नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन मुझे ये राजगद्दी चाहिए। इम्प्रेस डाउनगर कहती है तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। कहते करना पड़ेगा। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट ने पहले ही सारी रणनीति खेल रखी थी। भी प्रिंस जिंग के आदमी थे, उन्हें अपने आदमियों से बदल दिया था। प्रिंस जिंग कहते हैं वाह तुम बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। एक तलवार प्रिंस जिंग जो है मैजेस्टी को मारते और मैजेस्टी प्रिंस जिंग को मार देते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को। प्रिंस जिंग की भी डेथ हो जाती है, मैजेस्टी नीचे गिर जाते हैं। कहते हैं जिन जिन अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो, ये ब्रेसलेट लो, ब्रेसलेट लो और यहाँ से जाओ। इतना याद रखो कि ये ब्रेसलेट लो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में इतना कैसे जानता था, क्योंकि मुझे तुम्हारे मन की आवाजें सुनाई पड़ती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना देता है। कहता है प्रॉमिस करो कि तुम मुझे हमेशा याद रखोगी। मैजेस्टी की वहां पर डेथ हो जाती है। वो बहुत रोती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे पास रहना है। लेकिन अभी वो मॉडर्न वर्ल्ड आ चुकी होती है, लेकिन बहुत तेजी से रो रही होती है। कहती है कि बदतमीज कहीं का, तुम्हें छोड़कर मैं इस दुनिया में कैसे आ सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर कैसे रहूंगी। सामने नजर पड़ती है किसी का हाथ होता है, देखती है कि मैजेस्टी। कहते हैं थैंक गॉड तुम यहाँ पर आ गए। कहते हैं थैंक गॉड, जो तो आना ही था, आखिर मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और मॉडर्न वर्ल्ड में अब अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने का सोच रहे हैं। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।